अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है ये बिल्कुल डिफरेंट है और इसको बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाली हूँ आज मैं आपको। और ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारा बुकरम का पीस है। बुकरम की टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं 5 इंच है। यहाँ पर हमारे पास बुकरम की लंबाई यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 9 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपने नेक को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल जो चौड़ाई है 3 इंच ले रही हूँ। नेक की लंबाई यहाँ पर हम इस तरह से तिरछे में इंच स्टेप को रखेंगे और 7 इंच लेंगे। आपका जो भी साइज़ हो आप अपने नाप के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे वाली साइड पे हमने जो निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला दिया है, ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारा तकरीबन 1.25 इंच रहेगा। तो 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक और निशान लगा लूँगी। अब हमने डिज़ाइन का साइज़ लेने से पहले यहाँ पर 7 इंच के मार्जिन से जो नेक ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके मुताबिक इस तरह से चौड़ाई में सीधी लाइन लगा लेनी है यहाँ तक। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी हम इस तरह से चौड़ाई में जो कॉर्नर है उसको साइड पे कर देंगे, सिर्फ चौड़ाई का मार्जिन 1.25 इंच रखेंगे। अब हमारे पास ये जो जॉइंट लेस आ जाती है, ये जॉइंट लेस सिर्फ 2 या 3 पॉइंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। साइड की जो पट्टियाँ उसको आपने नहीं नापना, सिर्फ सेंटर वाला जो डिज़ाइन होगा उसको नापते हुए इस तरह से निशान लगा लेने हैं। यानी कि हमने सिर्फ सेंटर वाला डिज़ाइन शो करना है, पट्टियों को साइड वाला जो डिज़ाइन है उसको शो नहीं करना। अब हमने जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उनके मुताबिक इस तरह से अपने डिज़ाइन का जो साइज़ है उसको ड्रॉ कर लेंगे। डिज़ाइन का साइज़ हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब एंड वाला जो बुकरम है ये भी हम 1.25 इंच लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी सेम लिया है ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल एक जैसा ड्रॉ हो सके। अब ये आ जाता है जहाँ पर क्रॉस लगा रही हूँ, यहाँ तक ये डिज़ाइन कट होगा और सेंटर में मैंने क्रॉस लगा दिया है। दोनों साइड का ये जो है ना ये नेक हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। डिज़ाइन की कटिंग हमारी यहाँ तक होगी, जो कि मैं निशान लगा कर आपको अच्छे से बता रही हूँ। अब जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर वाला जो डिज़ाइन है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब वी शेप में हमने नेक को इस तरह से कट कर लेना है। अच्छा, नेक को खोल कर दिखाती हूँ, बहुत ही कमाल की शेप में हमारे पास आ गया है। आज तक इस डिज़ाइन को बनाने के बहुत से मुश्किल तरीके थे, लेकिन आज बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अपने नेक को आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। तो ये रफ सिलाई हमने यहाँ तक चला ली है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक था उसको भी मैंने अच्छे से कट कर दिया है। अब हमने ये जो सेंटर वाला हमारा बुकरम होगा ना, इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। इस तरह से जब हम अपने नेक को लगाएंगे तो यकीन करें कि ये जो बुकरम है ये बिल्कुल भी उठा उठा नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से हमारा नेक बिल्कुल गुम तरीके से सीधा भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिलाई मैंने किस तरीके से लगाई है, चाहें तो दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमने सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है, यानी कि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। सेंटर में रफ सिलाई चलाएंगे तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब जिस तरह से हमने बुकरम को लगाया सिंपल उसके साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, ज़रा सा भी अपने मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। अब ये जो साइड वाला डिज़ाइन है इसमें भी हम सिलाई को चलाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो इसी तरह से सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी। जिस तरह से मैं एक साइड के डिज़ाइन में सिलाई चला रही हूँ सेम इसी तरह से दूसरे साइड का जो डिज़ाइन है उसमें भी हम सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसमें भी सिंपल तरीके से इसी तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई को मैंने चला लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर में साथ साथ छोटे छोटे कट लगाती जाऊँगी इस तरह से।
अब ये जो साइड वाला डिज़ाइन है, दोनों साइड पे आपने बराबर फैब्रिक रखना है। इस तरह से सेंटर से बिल्कुल कटिंग करके कॉर्नर को इस तरह से अच्छे से कट कर देना है, यानी कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक कट हो। और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकला, आप देख सकते हैं। कॉर्नर में दोनों साइड पे मैंने अच्छे से कट लगा दिए हैं। ये आ गया हमारा नेक। अब हमने यहाँ पर मैंने एक लंबी पेंसिल लिया, उसकी मदद से इसको इस तरह से नेक का जो बुकरम है उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। नीचे वाली साइड पे आपको पता है सुराख होता है, क्योंकि नीचे हमने एक्स्ट्रा बुकरम पे सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ वी शेप में ये सिलाई चलाई है। अब यहाँ पर ये ज़रा चेक करें, ये देखें बहुत ही अच्छे से एक साइड का जो बुकरम है बहुत ही अच्छे से निकल गया है हमारा। सेम इसी तरह से ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से इसमें सुराख होता है और इसमें से सेंटर से हमने बुकरम को गुजारना होता है। सिलाई चलाने का इसके ऊपर मकसद सिर्फ यही था। ज़ाहिर है बुकरम है उठ जाता है अगर इसके ऊपर सिलाई नहीं चलाएंगे। तो इस तरह से सिलाई चलाकर आप अपने नेक को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल गुम तरीके से, बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड की पट्टियाँ हमारी देखें कितने अच्छे से निकल गई हैं। इनको हाथों की मदद से बाकी का जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने नेक को आयरन करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस को लिया है। तो जॉइंट लेस को लगाने के लिए बैक साइड से ज़रा आप नेक की नफासत पहले चेक कर लें, कितनी खूबसूरती से ये नेक बन गया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा ग्लू लगाना है, फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जिन मेरी बहनों के पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, ग्लू स्टिक लगा लें। अगर कोई भी ग्लू नहीं है तो आप सीधी सिलाई भी चला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, इसमें कट वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक साइड का जो एक्स्ट्रा साइड वाली पट्टी थी उसको हमने इस तरह से लगा लिया है। अब दूसरी वाली जो साइड पट्टी है उसको भी इस तरह से हाथों की मदद से लगाते हुए हल्का सा टैप टैप कर देंगे। अच्छा ये जो हमारी लेस रहेगी ना, ये हमारी लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। और दोनों साइड की जो जॉइंट लेस है वो देखें कितनी खूबसूरती से लग गई है। सिंपल सा नेक ही देखें कितनी कमाल की लुक दे रहा है, लेकिन जब हम इसको रेडी करेंगे, इसकी फ़ाइनल लुक बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर बिल्कुल अपने डिज़ाइन के साथ साथ बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेना है और कोई सिलाई नहीं चलानी। तो एक साइड की सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब दूसरी साइड की जो सिलाई है इसको भी इसी तरह से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी वन साइड लेस ली है, इसको इस तरह से सेट करके रखा है। अब लेस बारीक है, सिर्फ डिज़ाइन को शो करेंगे। साइड वाली जो पट्टी है उसको दबाव में रखते हुए ये सिलाई चला देंगे। अब हमने ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर हमने ये देखें लेस को इस तरह से दूसरी साइड में वी शेप में सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। लेस को कट इसलिए किया ताकि वी शेप जो है इसमें नफासत आ सके। अब यहाँ पर दूसरी साइड की सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। नेक यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो 3 खूबसूरत से बटन भी लगा सकते हैं। मैंने हाफ बॉल शेप पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। तो इस तरह से अलग पट्टियाँ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और नेक भी बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।